हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो हैमर मिल, जो कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड यूनिट का साइड रिडक्शन का जो टॉपिक है उसमें से एक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हैमर मिल है उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज या मेरिट डिमेरिट और इसके कौन कौन से यूजेस हैं, बेसिकली उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं तो सारे हैमर मिल से रिलेटेड आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो हैमर मिल की बात की जाए तो देखने में कुछ हैमर मिल इस तरह की होती है। इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हैमर मिल क्या है। तो हैमर मिल विच यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट। जो हैमर मिल है उसका बेसिकली यूज किया जाता है साइड को रिड्यूस करने के लिए। किसका साइड रिड्यूस करने के लिए? तो बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है उसमें कुछ हार्ड मटेरियल होते हैं, तो उनका हम साइज़ जो है रिड्यूस करके जो हमारी ड्रग है उनकी तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, कि हैमर मिल प्रिंसिपल मतलब क्या इसका सिद्धांत है जिसके बेस पे ये कार्य करती है। द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। जो बेसिकली हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है वो इम्पैक्ट पे कार्य करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इम्पैक्ट क्या होता है। तो इम्पैक्ट जो है एक प्रकार का साइड रिडक्शन का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू साइड एल का जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। तो जैसे कि कोई हार्ड मटेरियल है, तो ये हार्ड मटेरियल है, तो इम्पैक्ट का मतलब जैसे कि किसी हथौड़े से, जैसे हथौड़ा है इससे हम ईंट तोड़ रहे हैं, तो इसी प्रकार कुछ इस हैमर मिल में मैकेनिज्म फॉलो होता है कि हैमर के थ्रू बेसिकली जो हार्ड मटेरियल उसको साइड को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले मान लो एक बार हमने ईंट पे हथौड़ा मारा तो कुछ इसका साइज इस तरह हो जाएगा, फिर इसी तरह उसका साइज़ रिड्यूस होते होते कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर इसका साइज़ कुछ इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाएगा। उसके फिर वो जो है हम अपनी ड्रग को बनाने में बेसिकली उस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार के जो मैकेनिज्म होता है, इस थ्रू जब पार्टिकल का जो साइज़ है रिड्यूस होता है या हार्ड मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है, तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म के थ्रू होता है उसे इम्पैक्ट मैकेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल आप समझ गए। अब इसके बाद हम थोड़ा डायग्राम में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसकी थ्योरी है एक बार हम वो भी आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले जो डायग्रामेटिक वे में है तो समझ लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार की हैमर मिल बेसिकली बनी होती है। सबसे पहले उस पर लगा होता है हॉपर के थ्रू हम बेसिकली फीड को एंटर करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फीड क्या है। फीड मतलब जो मटेरियल जिसको हमको जिसका साइज रिड्यूस करना उसे हम फीड भी बोलते हैं। अब हम इसके थ्रू एंटर करेंगे। अब ये जो स्क्रू लगा होता है इसको उस टाइम थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, यहाँ से इधर की ओर निकाल लेंगे ताकि जो हमारा फीड है या मटेरियल है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाए। फिर उसके बाद ये जो मटेरियल है धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे लगा होता है एक सॉफ्ट लगा होता है जिसके थ्रू ये जो ब्लेड टाइप की आपको दिख रहे हैं ये होते हैं हैमर। फिर यहाँ पे जो हैमर के नीचे जो है स्क्रीन लगी होती है, नीचे एक रिसीवर लगा होता है। तो ये बेसिकली कुछ कंस्ट्रक्शन है। अब एक एक का वर्क प्रॉपर देखते हैं। सबसे पहले जो फीड है वो हम हॉपर के थ्रू इसके अंदर इंटर करेंगे। फीड को इंटर करने के बाद जो मटेरियल है कुछ इस साइड मूव होगा, मीन्स हैमर की साइड जो है वो मटेरियल जो मूव होगा। अब ये हैमर जो है हाई रोटेशन पे घूमते रहते हैं, शाफ्ट के थ्रू ये हैमर रोटेट होते रहेंगे। फिर जो मटेरियल यहाँ पे इनलेट हुआ है, मीन्स जो यहाँ पे आ गया, उसके बाद मटेरियल आने के बाद ये स्क्रू जो बंद कर देंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्क्रू हम बंद क्यों कर देते हैं। तो जनरली बंद इसलिए करते हैं ताकि कोई भी मटेरियल यहाँ से जो हाई सोलेशन पे घूमेगा तो इसकी जो एयर है वो एयर के थ्रू पार्टिकल जो है सब बाहर ना निकल पाए, इसलिए हम इसको स्क्रू को टाइटली पैक कर देते हैं। उसके बाद ये हैमर को स्टार्ट कर देते हैं। हैमर जो है पार्टिकल के साइड को रिड्यूस करता है। फिर जिस रेंज के पार्टिकल को हमको रिसीव करना होता है तो यहाँ पे स्क्रीन लगा देते हैं। अब स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन मतलब जैसे छन्नी जनरली आपके घर में होती है तो उसके अलग अलग उसमें पोर होते हैं, मतलब साइज़ होता है, उसके भी आप पे पार्टिकल को जो साइज़ है वो नीचे रिसीवर में रिसीव हो जाता है। अब जो हमने स्क्रीन की बात की तो जैसे इस इमेज में आपको साइड में दिख रहा होगा ये जो स्क्रीन है इसके थ्रू अब अलग अलग टाइप की स्क्रीन आती है। अब जिस साइज़ का हमको पार्टिकल चाहिए उसके यहाँ पे हम स्क्रीन लगाते हैं। उसके थ्रू अगर उस रेंज के जो पार्टिकल हैं अगर रिड्यूस हो जाए तो स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन के थ्रू नीचे रिसीवर में रिसीव हो जाएंगे। तो जनरली यही हमारा एक प्रोसेस होता है हैमर मिल का, जिसके थ्रू हार्ड मटेरियल का साइज जो है रिड्यूस होता है। अब इसके पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अब उसके दिमाग में कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि मतलब ये जो हैमर मिल बनी है तो कैसे बनी उसके बारे में कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो हैमर मिल मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील
अब हैमर मिल जो है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि हैमर मिल स्टेनलेस स्टील की ही क्यों बनी होती है। तो बेसिकली हैमर मिल स्टेनलेस स्टील की इसलिए बनी होती है ताकि अगर मान लीजिए कोई आयरन की बनाते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। स्टेनलेस स्टील ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रोजन या जंग नहीं लगती, जिससे हमारे मटेरियल में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती। इसलिए बेसिकली जितने भी फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट या मशीन होती है उसमें स्टेनलेस स्टील बेसिकली यूज किया जाता है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो हैमर मिल कैन बी आइदर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सॉफ्ट टाइप। मतलब हैमर मिल जो है बेसिकली ये हमारी जो है हॉरिजेंटल है और ये भी वर्टिकल भी हो सकती है। वर्टिकल मतलब ऊपर सीधे भी हो सकती है। वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके भी यहाँ पे बेसिकली दो बार कर ली होती है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। वन हॉपर इज अटैच अपर साइड बाई विच मटेरियल इज इंट्रोड्यूस। मतलब ये जो ऊपर एक हॉपर लगा होता है जिसके थ्रू हम मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर ऑन द सेंटर रोटेटिंग शाफ्ट इज अटैच विच हेल्प टू रोटेट द हैमर। मीन्स ये एक बीच में जो है शाफ्ट लगा होता है जिससे हैमर अटैच होते हैं, जिसके थ्रू हैमर जो है मूव करते हैं। तो ये हो गया। फिर हैमर मिल अटैच विद रोटेटिंग शाफ्ट। हैमर मिल जो हैमर्स जो बेसिकली होते हैं वो रोटेटिंग शाफ्ट से अटैच होते हैं जिसके थ्रू वो मूव करते हैं विद रोटेटिंग शाफ्ट। कि हैमर मिल जो है बेसिकली वो रोटेटिंग शाफ्ट से अटैच होते हैं जिसके थ्रू हैमर जो है अपना मूव करते हैं, उसके थ्रू हमारा पार्टिकल जो है रिड्यूस हो जाता है। फिर द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल कैन पास आफ्टर साइड रिडक्शन। अब इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो नीचे साइड होती है हैमर मिल की उसके थ्रू स्क्रीन लगी होती है जिसके थ्रू जो है पार्टिकल जो है वो मूव करके रिसीवर में आ जाते हैं। फिर अब कंस्ट्रक्शन में कुछ बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं, वही है जो मैंने आपको जैसे जैसे बताया उसी तरह से हम लिख सकते हैं आप। फिर द स्क्रीन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज रिड्यूस। मीन्स यहाँ पे ये बात हो रही है कि स्क्रीन जो है आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जिस रेंज के पार्टिकल साइज लेने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन अपनी तुम सेट कर देना। फिर उसके बाद पार्टिकल जो है रिड्यूस हो जाएंगे, उसी रेंज में आएंगे जिस रेंज की आपने स्क्रीन लगाया उसके थ्रू। फिर द वन रिसीवर अटैच बिलो स्क्रीन वेयर साइज रिड्यूस पार्टिकल स्टोर। मीन्स यहाँ पे एक वन रिसीवर मतलब एक रिसीवर लगा होता है जो कि स्क्रीन से अटैच होता है, वेयर साइज रिड्यूस पार्टिकल स्टोर, जहाँ पे पार्टिकल जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा तो इस रिसीवर में जो है वो रिड्यूस पार्टिकल आके रुक जाएंगे जिससे हमारे पार्टिकल एक स्थान पे रिसीव हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है ये पॉइंट कि नीचे की साइड एक रिसीवर लगा होता है जहाँ पे पार्टिकल जो है रिड्यूस होके आगे स्टोर हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ कंस्ट्रक्शन था हैमर मिल का। अब हम देखने जा रहे हैं इसकी वर्किंग की हैमर मिल कैसे वर्क करती है। हमने जनरली आपको इमेज में दिखा दिया, लेकिन हम इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे कि हैमर मिल कैसे वर्क करती है। जैसे हमने आपको वर्किंग बताई उसी तरह हमने कुछ शब्दों में सिंपल शब्दों में लिख दिया है। आप अपनी लैंग्वेज अगर समझ में आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। द हॉपर इज़ यूज टू प्लेस द फीड मटेरियल। जो हॉपर का बेसिकली यूज किया जाता है उसको हम उसके थ्रू मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर द मटेरियल फ्रॉम द हॉपर फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। जो मटेरियल होता है वो हॉपर के थ्रू पहले वर्टिकली होता है देन हॉरिजेंटली होता है। जैसे कि यहाँ पे मटेरियल को फीड के अंदर इंटर करेंगे तो पहले वर्टिकली आएगा फिर यहाँ से जाके हॉरिजेंटल हो जाएगा। द हैमर आर कंटिन्यूअस मोशन एंड रोटेटिंग एट स्पीड 8000 to 15000 पर मिनट। ये बोल रहा है कि हैमर जो है वो रोटेट करते हैं कंटिन्यूअस मोशन मीन्स लगातार रोटेटिंग शाफ्ट स्पीड ऑफ मतलब एक मिनट में जो हैमर की स्पीड होगी वो 8000 से 15000 के बीच में होगी। व्हेन द फीड मटेरियल स्टिक विद द रोटेटिंग हैमर द मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पीस। जब फीड जो है हैमर रोटेटिंग हैमर के कांटेक्ट में आएगा तो मटेरियल जो है ब्रेक हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल मतलब इन स्मॉलर पीस में मतलब पार्टिकल का जो साइज है वो स्मॉलर होगा। देन स्मॉलर पार्टिकल पास थ्रू स्क्रीन एंड कलेक्ट इन रिसीवर। फिर जो हमारा स्मॉलर पार्टिकल होंगे वो स्क्रीन के थ्रू बेसिकली रिसीव कर लिए जाएंगे। तो हमने जैसे वर्किंग आपको बताई उसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जनरली बहुत कुछ टफ है नहीं। अब इसके हम हैमर मिल के कुछ एडवांटेज हैं उसको देखने के क्या एडवांटेज है हैमर मिल के, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज की एक हैमर मिल की क्या एडवांटेज है। तो इट इज़ रैपिड इन एक्शन। इट इज़ रैपिड इन एक्शन का मतलब ये काफ़ी तेज़ी से वर्क करती है, मतलब स्पीड जो है इसकी काफ़ी तेज़ होती है। एंड इज़ कैपेबल टू ग्रेडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल।
इज कैपेबल ऑफ ग्रेडिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। इस पॉइंट का मतलब है कि काफ़ी स्पीड में ये हैमर जो है रोटेट करते हैं, तो ये कैपेबल होता है, मतलब इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ग्रेडिंग मतलब पिसाई मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब अलग अलग टाइप के जो मटेरियल होती है उनकी काफ़ी अच्छे से ग्रेडिंग मतलब पिसाई कर देता है, मतलब पार्टिकल जो है रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये हाई स्पीड पे बेसिकली हैमर जो है रोटेट करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है हैमर मिल के केस में। दूसरा जो है इट इज़ वर्साटाइल दैट इज स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज रेपिडली। तो जो हैमर मिल है वहाँ उसकी जो स्पीड बेसिकली हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्क्रीन कैन बी चेंज, इसकी जो स्क्रीन है वो हम अपने जिस साइज रेंज के पार्टिकल को हमको ज़रूरत होती है, उसके नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है बेसिकली स्क्रीन लगा सकते हैं। तो ये भी हैमर मिल के केस में एडवांटेज होता है कि स्पीड को भी हम मेंटेन कर सकते हैं और जिस रेंज के पार्टिकल चाहिए उस रेंज की हम स्क्रीन उसमें लगा सकते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड इन क्लोज इन्वायरमेंट, डस्ट कैन बी रिड्यूस एंड टॉक्सिसिटी प्रिवेंटेड। मीन्स जो हैमर मिल होती है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली एक क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, जिससे डस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसका साइज रिड्यूस करना है जो कि जनरली इन्वायरमेंट में, तो अगर उनको किया जाए तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको अगर हैमर मिल में यूज़ करते हैं तो बेसिकली क्लोज इन्वायरमेंट होता है, उससे टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट में नहीं आ पाती। तो ये भी एक एडवांटेज है हैमर मिल के केस में। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है, हैमर मिल ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। तो हैमर मिल जो है काफ़ी कम स्पेस भी लग सकती है। तो ये बेसिकली कुछ एडवांटेज थे। अब एडवांटेज हैं तो डिटेल्स की बात की जाए तो स्क्रीन में भी गेट, यहाँ पे गेट लिखा होगा, तो स्क्रीन में भी गेट क्लॉग्ड, कि स्क्रीन जो है क्लॉग्ड हो सकती है। क्या मतलब है क्लॉग का? मतलब ये है कि बार बार जब पार्टिकल उस पर आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्क्रीन जो है काफ़ी, उसमें जो स्क्रीन के जो पोर होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं, उसमें जो पार्टिकल है वो फंस सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज आता है। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज होता है कि जो स्क्रीन है वो क्लॉग हो जाती है, जिससे कि पार्टिकल जो है रिसीवर में नहीं आ पाते हैं और ऊपरी स्क्रीन के ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं। फिर अगला जो डिसएडवांटेज एक है, हैमर मिल कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी एंड फाइबरस मटेरियल। अब इस पॉइंट का मतलब है कि हैमर मिल जो है उसको हम स्टिकी मटेरियल या फाइबरस मटेरियल जो होते हैं, जो थोड़ा सा वेट टाइप के होते हैं, मतलब हल्का गीले टाइप के होते हैं, उनके लिए बेसिकली हैमर मिल नहीं यूज कर सकते हैं। यूज की बात की जाए तो कैसे मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, तो इट इज़ यूज फॉर हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। तो इसका बेसिकली यूज जो हार्ड मटेरियल होते हैं और ब्रिटल मटेरियल मतलब जो जल्दी से टूटते नहीं, उन मटेरियल के लिए बेसिकली हम हैमर मिल यूज करते हैं। द एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज में भी वेरी फ्रॉम 10 to 400 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब है कि जैसे 10 to 400 माइक्रोमीटर के रेंज के बीच के अगर हमको किसी भी रेंज का पार्टिकल अगर रिड्यूस करना है तो बेसिकली हम हैमर मिल के थ्रू रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल कुछ हैमर मिल के बारे में था। ये हमने ये भी देखा प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगी होती है उसके बारे में बात की, वर्किंग मतलब कैसे एक हैमर मिल वर्क करती है उसके बारे में बात की, फिर इसका एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे एंड यूज़ क्या थे। इससे रिलेटेड कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का अवश्य जवाब देंगे।